नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम औसत पढ़ रहे थे तो औसत के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के प्रथम 4 महीने का औसत है 2000 किलो। 4 महीने का जो औसत है, औसत उत्पाद वह 2000 किलो ने, और पूरे 1 साल का जो औसत उत्पादन है वह है 2200 किलो ने। तो अंतिम 8 महीने का औसत उत्पादन कितना होगा? तो देखो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्रथम 4 के लिए बोला गया है, तो प्रथम 4 महीने में टोटल कितने किलो में आएंगे? औसतन कितने आ रहे हैं? 2000 महीने के आ रहे हैं, तो 4 महीने के कितने हो जाएंगे? 8000 हो जाएंगे। और पूरे 1 साल के लिए 8 महीने का पूछा है, तो प्लस क्या कर दें, 8 इंटू एक्स कर देते हैं इनका उत्पादन। तो ये हो गया 4 गुणा 2000 प्लस 8 गुणा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 12 महीने गुणा 2200 आ जाएगा। ये हो गया 2200, ओनली 2200 है, 2200। तो ये कितना आ जाएगा? 8x का मान किसके बराबर आ जाएगा? 12 गुणा 2200, 12 गुणा 2200 माइनस 8000। कौन सा 8000? ये जो था 4 गुणा 8 है, उसको ले लिया हमने। ये तो 8x बराबर कितना आ गया? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4, ये तो 3 आ जाएगा, 4 3 12 और 1 हो जाएगा ये 11। तो 1100 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ से कितना बचेगा? 8 से 8 कट गया, क्योंकि दोनों तरफ गुणा में है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 11 या 3300। 3300 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3300 में से 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 2300। 2300 आ जाएगा x का मान। तो हमारे पास में अगले अंतिम 8 महीने का औसत उत्पाद क्या आ गया? 2300 रुपये आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2300। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने पारी के 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी तथा 22वीं पारी में औसत रन कितने बनाए थे? यानी ये कहना चाह रहा है कि 98 रन उसने बनाए। शतक बनाने में 2 रन कम रह गए थे, तो 98 रन बनाए उसने, लेकिन इसकी वजह से औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं और 22वीं पारी में उसका औसत क्या था, ये पूछा गया है। तो 98 रन उसने बनाए हैं यहाँ पर, और 22वीं पारी खेलने के बाद उसको 2 रन औसत बढ़ा, तो इसका मतलब कितने रन उसके बढ़ गए थे? टोटल कितने बढ़े? 22 गुणा में 2, यानी 44 रन बढ़ गए थे। तो 98 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 4 और 5 54 रन इसका औसत था, जो बढ़ गए थे ना 2-2 रन के हिसाब से। यानी औसत 2 रन बढ़ा था, 98 रन बनाने से वो 2 रन औसत बढ़ गया, तो 44 रन इसके बढ़ गए। तो 98 माइनस 44 किया तो कितना हो गया? 54 इसका रियल औसत आ गया। वो कौन सी पारी का औसत है? ये 21वीं पारी का औसत आता है। इस तरह से 21वीं पारी का औसत, ये ध्यान रखना। अब जब 22वीं पारी के औसत की बात की जाए तो 54 प्लस 2 रन, 2 औसत बढ़ा था, तो 54 प्लस 2 करने से क्या आ जाएगा? 56। और 56 औसत किसका हो जाएगा? ये 22वीं पारी का हो जाता है। 22वीं पारी का औसत हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। यानी 56 रन तो हो गया इसकी 22वीं पारी का औसत, और 54 रन हो गया कौन सा? इसकी 21वीं पारी का औसत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 17वीं पारी में 58 रन बनाता है। 17वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन है वो 2 रन घट जाता है। तो 58 रन बना रहा है 17वीं पारी में, औसत रन 2 रन घट रहा है, तो इसका मतलब रन इसने कम बनाए। तो 17 गुणा 2 कितने? 34 रन कम बनाए इसने। तो इसलिए इसने कितने रन बनाए होंगे वहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, 17 गुणा 2 34 करके इसमें ऐड कर देंगे 58 में, तो कितना आ जाएगा? वो 16वीं पारी का औसत आ जाएगा। कम रह जाता है, यानी कम रह गया ना, यहाँ पे घट गया, औसत घट गया, तो हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 58 प्लस 34 बराबर कितना होगा? 8 और 4 12, और 5 3 8 1 9, 92 था। वो 16वीं पारी का औसत है। 16वीं पारी तक इसका क्या हो गया? औसत रन आ गए, औसत रन आ गए। और अगर अगली पारी की बात करें, 17वीं पारी की बात करें, तो 92 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि औसत 2 रन घट गया था, तो कितना आ जाएगा? 90 रन आ जाएगा। वो कौन सी पारी का औसत है? 17वीं पारी का औसत है। 17वीं पारी का औसत, ये 17वीं पारी का औसत है। तो 58 प्लस 34 करेंगे, 58 प्लस 34 करेंगे तो 92 आ जाएगा 16वीं पारी का औसत,
58 और 92 माइनस 2 करेंगे तो 90 आ गया 70वीं पारी का औसत। इस तरह से निकालना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 15 व्यक्तियों की औसत आय है 3000 रुपये। 15 व्यक्तियों की औसत आय 3000 है तो कुल आय कितनी हो गई इनकी? 15 गुणा 3 प्लस अन्य 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 2500 रुपये है, तो 10 गुणा 2500 कर दिया, तो टोटल औसत आय कितनी हो गई इनकी? ये हो गई। अब पूरे समूह की औसत आय पूछिए तो 15 प्लस क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 15 थी 45,000 आ गया यहाँ पर, तो प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,000। तो 45 प्लस 25,000 बट्टे में कितना आ गया? 25 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50, 50 और 20 70। 70,000 बट्टे में कितना आ गया? 25 आ गया। अब इसको सोल्व कर दो। 25 गुणा 50 होता है, कट जाएगा ये इसको सीधा सीधा ऐसे ही कर देते हैं। 700 गुणा में 100 कर देते हैं, नीचे कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ गया। और 7 चौक कितना होता है? 28 होता है, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा। तो समूह का औसत आय कितना आ गया? पूरे समूह का औसत आय 2800 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2800। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन होगा, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार को मंडे ले लेता हूँ मैं, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, इनका जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री। और आगे बोला गया है कि हमसे मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका जो औसत तापमान है वो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इनको माइनस करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होंगे तो यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 18 कितना आता है? 3 आता है। और जब इनका टोटल जब निकालना होता है हमको, तो 21 गुणा में 3 कर देंगे, क्योंकि औसत दे रखा है, टोटल निकालना है, तो जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा कर दो तो कुल आ जाता है। औसत को जितनी संख्याओं का औसत है वो उससे गुणा कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो 21 गुणा 3 होता है, तो ये भी कितना आ जाता है? 18 गुणा में 3, तो ये भी इसका अंतर भी कितना हो जाएगा? 3 गुणा होगा। माइनस किया तो क्या आ गया? यहाँ पर तो आ जाएगा m, क्योंकि ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, और माइनस का क्या आ गया? थर्सडे आ गया। तो मंडे माइनस थर्सडे आ गया। अब हमारे पास में दे रखा है कि बृहस्पति का तापमान, थर्सडे का तापमान 21 डिग्री है, तो ये हो गया 21, थर्सडे की जगह 21 रखा है, 3 3 9 हो जाता है। तो मंडे का तापमान कितना आ जाएगा? 9 प्लस का 21, यानी कितना आया? 30 आ गया। तो इनका तापमान कितना आ गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। मंडे को तापमान था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है 62। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक आ गया 62। लड़कों का औसत अंक है 54, तो लड़कों का हमने औसत अंक ले लिया 54 बॉयज़ का। और गर्ल्स का जो औसत अंक दे रखा है वो है 65, तो ये 65 लिख दिए। अब क्या करना था? इसको मिक्सर एलिगेशन के तरीके से करते हैं। इन्होंने पूछा कि लड़के और लड़कियों का औसत ज्ञात करो, तो लड़के और लड़कियों का औसत अंक पूछा हमसे। तो औसत अंक क्या थे? औसत अंक का अनुपात, सॉरी औसत अंक नहीं है, औसत अंक का अनुपात पूछा है। तो कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को का अंतर लिख दो यहाँ पे, तो 65 माइनस 62 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अनुपात। और इन दोनों का भी अंतर लिख दो यहाँ पे, तो 54 और 62 का अंतर कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा। तो 3 अनुपात क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे? 3 अनुपात 8। तो ये बॉयज़ का अनुपात हो गया। तो बॉयज़ अनुपात यानी लड़के अनुपात गर्ल्स का अनुपात कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 8 आ जाएगा। ये हमारा अनुपात आ गया। इस तरह से निकालना है। यानी एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत था, सभी विद्यार्थियों का 62 था, जिसको हमने क्या लिखा? बीच में लिख दिया। और उसके बाद में बॉयज़ का दे रखा था, तो बॉयज़ का हमने यहाँ लिखा पहले, फिर उसके बाद गर्ल्स का लिखा, और दोनों का जो इधर से इन दोनों का अंतर था उसको यहाँ लिखा जाता है, यानी ये अंतर दोनों का था वो यहाँ लिखा गया, और इन दोनों का जो अंतर था वो यहाँ लिखा गया। तो ये 3 अनुपात 8 आ गया। तो बॉयज़ अनुपात गर्ल्स क्या हो गया? 3 अनुपात 8 आ गया। 3 अनुपात 8 पे आप क्या कर दो? टिक कर दो। अगला हमारा ये है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब ये वाला प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस आगे बोला कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है,
तो 4 गुना कितना आ जाएगा 32। तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो टोटल कितना आ गया 100 प्लस 128 कितना आ गया 228, ये आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कर दो, 228 माइनस 210, तो ये कितना आ जाएगा 8 1 18 आ जाएगा। तो जो पाँचवीं संख्या है वो कितनी हो गई 18 हो गई। अब ये देखो आपको एक कन्फ्यूजन लगेगा कि कैसे हो गई 18, क्योंकि यहाँ पर 7 संख्याएँ थी जिनका औसत 30 है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रथम 4 और अंतिम 4 बोला गया है। तो इसका मतलब जो पाँचवीं संख्या वो 2 बार काउंट हो रही है, एक बार तो इधर से प्रथम 4 से हो रही है, एक अंतिम 4 से हो रही है, तो ये 2 बार काउंट हो रही है। तो इसलिए 7 बार में एक ही बार काउंट हो रही है। तो जो ये 8 संख्याओं का योग है ना, 2 बार काउंट होने की वजह से प्रथम 4 और अंतिम 4 में 8 संख्याएँ आ गई, 5 2 बार काउंट हो रही है। तो इन 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो जो 2 बार काउंट होने वाली पाँचवीं संख्या वही आ जाएगी। तो ये 18 आ रही है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। 18 क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत है 12.4 रन प्रति विकेट। अगली पारी में वह 5 विकेट लेकर 26 रन बनाता है, जिससे उसका औसत है वो 0.4 कम हो जाता है, 0.4 कम हो जाता है। तो उसके अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट बनाया था, ये निकालना है। तो 12.4 उसका औसत रन है, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत है 12.4। तो देखो इसमें इसको कैसे करना है कि उसने अंतिम मैच में कितना विकेट लिया। तो विकेट निकालना है हमको, तो विकेट कितना ले लो, x ले लो। तो सबसे पहले हमने विकेट को ले लिया x। अब 12.4 रन प्रति विकेट था, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 12.4 हो जाएंगे। अब ये बोला गया है कि उसने अगली पारी में 26 रन देता है और 5 विकेट ले लिए, तो 26 रन और दे दिए उसने, तो टोटल रन इतने दे दिए। और विकेट पहले तो इसने x ले रखे थे, लेकिन 5 विकेट इसने अगली पारी में और दे दिए, तो एक टोटल विकेट इसने दे दिए x+5 दे दिए। और इधर कितना है टोटल रन, यहाँ पे 12.4 गुना x हो गए, इधर 26 रन और दे दिए, और इधर हो गया x+5। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम। तो इसमें ये था कि क्वेश्चन ये था कि एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 12.4 है, और अगली पारी में उसका औसत कितना कम हो गया था, जिससे उसका औसत कितना कम हो गया 0.4 रन कम हो गया था। तो 0.4 रन कम होने की वजह से अब यहाँ पे टोटल रन कितने बचेंगे। अब विकेट तो यहाँ पे इतने हो गए x+5, लेकिन औसत रन कितना हो गया 12.04 नहीं, 12.4 माइनस 0.4 ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा x+5, और ये 12.4 से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12x+60 हो गया। और इधर से कितना आ जाएगा 12.4x+26 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4x बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 26, जो कितना आएगा 60 माइनस 26 कितना होता है 34 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा 34 बटे में 0.4, तो एक पे डेसिमल था तो ऊपर 0 लगा दो, तो ये आ गया। अब ये कट जाएगा, कटने पे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 एकम 4, 8 चौक हो जाएगा 32, 2 20, तो 5 चौक 20, 85 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 85 आ गया। अब पूछा अंतिम मैच का मतलब जो अगली पारी खेली थी उसने 5 विकेट दिए थे, तब तक उसके कितने हो गए, पहले हमने एक विकेट माने थे x, तो x का मान हमारे पास में आया था 85, तो अभी तक आंसर 85 नहीं है, कितना हो जाएगा 85 + 5 अगली पारी वाले, तो टोटल मिला के कितने हो गए 90 विकेट हो गए। तो इस पारी में इसके कितने रन हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, 90 आंसर है। तो अंतिम पारी में इसके लिए 90 हो जाएंगे। क्या किया हमने, x विकेट हमने मान लिया कि इसने लिए थे 12.4 औसत तब, तो टोटल रन इसके कितने हो गए x गुना 12.4। अगली पारी जब खेलता है तो उसने क्या कर दिया 26 रन और दे दिए, तो उस पारी में 26 रन दे दिए, लेकिन 5 विकेट भी ले लिए इसने, तो x+5 विकेट हो गए। तो यहाँ से टोटल रन कितने हो जाएंगे, x+5 विकेट तो हो गए, लेकिन औसत इनका 0.4 कम हो गया, यानी 12 हो गया। तो x+5 को 12 से गुना कर दिया, तो इधर तो टोटल रन x+5 गुना 12 आ गए, और इस साइड में टोटल रन ये आ गए। तो दोनों को इक्वेट करवा के x की वैल्यू निकाल ली, तो x का मान आ गया 85। जो x का मान कौन सा था, जो पहले हमारे पास 12.4 औसत था तब विकेट थे, वो है x का मान। तो 85 विकेट इसके पहले हो गए, और बाद में जो अंतिम पारी में 5 विकेट और ले लिए, तो टोटल अंतिम मैच तक इसके कितने विकेट हो गए 90 विकेट हो गए थे। इसलिए ये आंसर इस तरह से निकालना है। अगला है कि 6 व्यक्ति, यहाँ पे 6 है, 6 व्यक्ति खाना खाने जाते हैं होटल में,
और उनमें से 5 दोस्तों में प्रत्येक ने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए। तो 5 गुना क्या हो जाएगा 32, तो कितना खर्च कर दिया 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16, ये आ गया 160 रुपये खर्च कर दिए इन्होंने। 5 व्यक्तियों ने 160 रुपये खर्च कर दी। और अगला जो छठा व्यक्ति है उसने बोला गया है कि सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक थे। तो 6 का जो औसत था वो कितना है x मान लिया हमने, 6 का औसत x मान लिया। तो 6वां व्यक्ति ने कितना खर्च कर दिया, 6वां व्यक्ति ने जो खर्च किया वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया x + 80, क्योंकि जितना इनका औसत था ना 6 लोगों का उससे 80 रुपये अधिक कर दिया, तो x + 80 हो गया। अब 6 व्यक्तियों द्वारा कितना औसत खर्च किया गया ये हमसे पूछा गया। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं कि 6 व्यक्तियों का औसत है x, तो 6 व्यक्तियों ने टोटल कितना खर्च किया 6 × x। अब इसके बराबर में क्या आ जाएगा 160 रुपये तो 5 लोगों ने खर्च कर दिया, प्लस x + 80 किसने खर्च कर दिए 6वें व्यक्ति ने खर्च कर दिए। तो ये जो टोटल है वो इस 6x के बराबर आ गया। तो यहाँ से x का मान निकाल दो, जो ये x है इधर जाके माइनस का होकर के इसको बना देगा 5x, और 160 + 80 करेंगे तो 8 और 6 14 यानी 240 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240/5। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 20, 4 आया 40 बन गया, तो 8 × 5 40, तो ये 48 हो गया। तो इसका आंसर x का मान कितना आ रहा है 48 आ रहा है। इस तरह से सोल्व करना है। तो आज के